हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है जिनका ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और ओपन बुक एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। और जब आपको पेपर देना होगा तो अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि पेपर आपको कैसे देना है। ठीक है, और ये जो पेपर है दोस्तों ये किस किस के लिए, ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए जो SOL रेगुलर या फिर NC वेब में है। ठीक है, फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए है, या फिर किसी का बैक पेपर रह गया हो, जैसे कि उन्होंने अगर फाइनल ईयर कंप्लीट भी कर ली हो, अगर कोई बैक पेपर रह रहा है तो उसको भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर वो थर्ड ईयर में हैं और उनका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में किसी भी कोई भी बैक पेपर रह गया हो तो वो उनका भी पेपर दे सकते हैं। और या फिर उनको किसी पेपर में इम्प्रूवमेंट करना है तो उसका भी पेपर वो दे सकते हैं, चाहे वो थर्ड ईयर में हो या फिर उन्होंने थर्ड ईयर पास कर लिया हो और उनको किसी भी सेमेस्टर का कोई भी इम्प्रूवमेंट पेपर या फिर बैक पेपर देना है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये SOL रेगुलर और NC वेब वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, और डेट शीट आपको पता चल गई होगी दोस्तों, डेट शीट वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, वो आपको कैसे लिखना है, वो A4 साइज की शीट पे लिखना है। ठीक है, A4 साइज की ब्लैंक शीट पे लिखना है आपको आंसर्स। ठीक है, और जो भी आंसर होंगे उसके ऊपर आपको पेज नंबर डाल देना है। जिसकी फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है पेज नंबर 1, ऊपर बस नंबर डाल देना, नंबर 1 2 3। ठीक है, ऐसे, और उसके साइड में आपको सिग्नेचर भी कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने पेज नंबर 1 लिख दिया और उसकी साइड में आपने क्या करना है, उसकी साइड में अपने यहाँ पे मान के चलो सिग्नेचर कर देना है। सारे पेजों पे आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम टाइम होगा दोस्तों, वो एग्ज़ाम टाइम होगा 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम टाइम होगा, मगर 2 घंटे का आपको, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 into 1, मतलब 2 घंटे आपको क्वेश्चन लिखने के मिलेंगे और 1 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का और अपलोड करने के लिए। ठीक है, और जो PW स्टूडेंट होते हैं यानी जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं उनको 5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको 3 घंटे मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि 1 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और 1 घंटे में आपको अपलोड करना है, मगर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में 1 घंटे आपको नहीं लगेंगे, आपको 20 मिनट के करीब या फिर उससे भी कम लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही घंटे में अपना पेपर समाप्त करो, मगर जितना जल्दी समाप्त करोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप अच्छे से सबमिट कर पाओ क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है या तो उस पर आएगा, या फिर अगर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट है तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आधे घंटे पहले ही वहाँ पे लॉगिन कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं शीट पे। ठीक है, और जब आंसर्स आप लिख लोगे तो फिर उसको PDF में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा आपके एग्ज़ाम का, कि पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट डैशबोर्ड से या जैसे भी मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपके मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट विल हेल्ड, तो कैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको कहाँ अपलोड करना है ये मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलेगा, आपको A4 साइज़ की ब्लैंक शीट पर उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और फिर उन आंसर्स को लिखने के बाद वो जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनको एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने मोबाइल से। ठीक है, या फिर अपने कंप्यूटर से। ठीक है, या फिर स्मार्टफोन या फिर अपने कंप्यूटर। ठीक है, उनसे कन्वर्ट करके और फिर उसको अपलोड करना है, ये आपका प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, और OTP एंड पासवर्ड विल बी सेंड इन योर मोबाइल एंड ईमेल, मतलब जो OTP और पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके फ़ोन पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है दोस्तों, फ़ोन पे या फिर ईमेल पे आएगा, इसलिए आपको अपना जो फ़ोन नंबर अगर आपने गलत दे रखा हो या फिर ईमेल आपने गलत दे रखा हो तो उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अपडेट योर ID एंड नंबर, मैंने नोट में लिख रखा है, आपको अपना ईमेल ID और फ़ोन नंबर अपडेट कर लेना है। ठीक है, SOL ने अपनी वेबसाइट पे ऑप्शन निकाला है कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है कि आप अपना फ़ोन नंबर कैसे चेंज कर सकते हो। तो मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख लीजिए और आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपके पास अगर कोई भी स्मार्टफोन है तो आप उसके ज़रिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो भी आप किसी से भी तीन घंटे के लिए आप फ़ोन मांग सकते हो। 3 से 4 घंटे के लिए कोई भी दे देगा, आपका फ्रेंड या फिर आपके कोई रिलेटिव 3 से 4 घंटे के लिए कोई भी मोबाइल दे देगा, ठीक है। तो उनके फ़ोन से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट होंगे 1 हफ्ते पहले, ठीक है। तो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे आपको अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट जब होंगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। ये पॉइंट आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। वो पॉइंट मैंने कुछ लिख रखे हैं, तो वो पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला जो पॉइंट है, रेडी योर मटेरियल एंड रिसोर्सेज। जब आप एग्ज़ाम दोगे दोस्तों तो उससे पहले ही आपको अपने रिसोर्सेज और अपने मटेरियल रेडी कर लेना है। मतलब आप कहाँ से आंसर्स लिखोगे, ठीक है, या फिर कहाँ से आप हेल्प लोगे, उसको आपको पहले से ही रेडी करके रख लेना है। ऐसा नहीं करना है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तब आप देख रहे हो कि कौन से बुक से लिखना है, कौन सी बुक से नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से ही रेडी कर लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा या फिर कौन सी बुक या फिर कौन सी गाइड इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले ही रेडी कर लेना है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, डोंट कॉपी पेस्ट। मतलब दोस्तों अगर आप किसी भी रिसोर्स का हेल्प ले रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो वहाँ टीचर बहुत स्मार्ट होते हैं दोस्तों, उनको पता चल जाएगा, फिर आपका पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप हेल्प ले सकते हो, मगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप पूरा कॉपी पेस्ट करोगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बहुत लोग दोस्तों ऐसा भी बोलते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बट नॉट आउट ऑफ सिलेबस। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो होगा वो घुमा के ज़रूर आएगा, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, आपको समझ में ही ना आए। आपको क्वेश्चन बेशक घुमा फिरा के देगा, मगर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आपके सिलेबस से ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप बस जिस तरीके से प्रिपरेशन आप नॉर्मल एग्ज़ाम की करते हैं वैसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि आपको देखो लॉग इन बिफोर 30 मिनट, ठीक है, थ्रू एसवाइल डैशबोर्ड या फिर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रेगुलर स्टूडेंट। मतलब अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से लॉगिन कर लो और एसवाइल वाले हो तो स्टूडेंट डैशबोर्ड से, ठीक है। तो वो दोस्तों 30 मिनट पहले आपको लॉगिन इसलिए करना है कि मान के चलो अगर आप 30 मिनट पहले लॉगिन कर लोगे तो जिसकी अगर वेबसाइट में कुछ कमी आए या फिर कुछ भी हुआ तो आप पहले से ही लॉगिन रहोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा और आपको क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। क्या पता कोई बच्चे लेट हो जाए तो उनको बाद में मिले, तो आप पहले ही लॉगिन कर लेना जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए और आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल टाइम पे मिले, ठीक है। और दोस्तों जो पेज है उसमें क्या करना है, राइट योर डिटेल ऑन फर्स्ट पेज। जैसे कि जो मैंने बताया A4 साइज शीट पे लिखना है, सब पे नंबरिंग करनी है और सिग्नेचर डालना है। मगर जो फर्स्ट पेज है उस पर आप ऊपर में पहले अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना, पेपर कौन सा है वो सब लिख देना, डेट लिख देना। पहले पेज पे ये सारी डिटेल जरूर लिख देना और उसके बाद पेपर स्टार्ट करना, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि जो पूरा ब्लैंक पेपर है, ठीक है, तो उसमें हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उसके लिए आप कर सकते हो लाइनिंग कर सकते हो बिल्कुल लाइट पेंसिल से, ठीक है, स्केल से आप। और ये सब चीज़ें पहले ही कर लेना, ठीक है। मतलब जो जितने भी आपको लगते हैं कि इतने शीट में मैं आंसर लिख लूँगा तो या फिर लिख लूँगी, तो आप उतने पेज पे पहले से ही लाइनिंग कर लेना पेंसिल से, लाइट लाइनिंग, ठीक है। और फिर जब आप आंसर लिख लोगे तो आप उसको मिटा देना और फिर उसको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। मगर अगर जिसको ब्लैंक पेपर पे भी अगर जो लिख सकता हो अच्छे से तो वो ब्लैंक पेपर पे ही लिखेगा, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। हाँ, और आप दोस्तों पहले ही सीख लीजिए लर्न हाउ टू मेक PDF। मतलब PDF कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक ऐप है कैम स्कैनर,
ठीक है। कैम स्कैनर आप सर्च मारिएगा तो उससे आपको इजीली पीडीएफ बन जाते हैं। वैसे और भी बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है, मगर कैम स्कैनर अभी ज़्यादातर सब कैम स्कैनर ही रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इससे इजीली बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई और ऐप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, स्कैन करना है और उसके बाद आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात एक और है कि कांट री अपलोड, मतलब जो आपने आंसर शीट अपलोड कर दी तो वो दोबारा री अपलोड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से आंसर्स लिखिएगा और जब आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे तो एक बार देख लीजिएगा कि आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं, उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा, क्योंकि अपलोड करने के बाद आप दोबारा से उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने थर्ड ईयर वाले दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो उसको आपको फिर उसके आंसर्स लिखने हैं ब्लैंक पेपर पे, ठीक है। और जब आप आंसर्स लिख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको उसको पीडीएफ में स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें आपको ऐसा नहीं कि हमेशा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए, ठीक है। बीच में अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।